Hello girls, I am Amita Grover. Welcome again today's class. Today's टॉपिक अपना है जो प्रोकैरियोटिक सेल। तो बच्चों हम लोग जो जैसे गोल्जी बॉडी में पढ़ा या जैसे हम आगे भी ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे तो उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने पिछली क्लास में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ा होगा कि इसके अंदर न्यूक्लियस ढीले ढाले आवरण में बंद होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। तो फिर भी आज हम इसका हल्का सा डिस्क्रिप्शन जो है अपन डिस्क्राइब कर लेते हैं या डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल मतलब कईयों को तो जैसे ये भी नहीं पता और कईयों को बहुत अच्छे से नॉलेज है। तो बच्चों आप लोग ये समझिए कि हमें ये टॉपिक अपना क्लियर करना है। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? ग्रीक से लिया गया ये वर्ड है। प्रो माने बिफोर, कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस, कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है पूर्व में उपस्थित, यानी इसके अंदर कह सकते हैं कि न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं है। जो ऐसी ये सेल है जो न्यूक्लियस नहीं रखती, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो एक हल्के से आवरण में बंद है। तो इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। देखो यूकैरियोटिक में क्या होगा कि वास्तव में इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो ये सेल जो यूकैरियोटिक सेल होंगी, जब हम यूकैरियोटिक देन आप बोलेंगे, आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऑर्गेनेल्स ऑलमोस्ट प्रेजेंट हैं। प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक, देखिए अब इसमें आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा होगा। नो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं है, तो इसमें न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नो मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनेल्स, इसके ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ी उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक में, और जो कुछ ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं और जो एब्सेंट है वो तो मतलब कवर्ड उसके ऊपर कैसे होगा फिर, और जो प्रेजेंट है उनके ऊपर कवर ऑर्गेनेल्स के ऊपर नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरह उपस्थित और इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होंगे यूकैरियोटिक में सुव्यवस्थित या वेल ऑर्गेनाइज्ड कह सकते हैं कि प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। देखो प्रोकैरियोटिक में तो मटेरियल तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है, डीएनए आरएनए प्रेजेंट है, लेकिन ऐसे गोल सर्कल के रूप में प्रेजेंट है। और इसमें जो डीएनए है इसमें लाइन के रूप में प्रेजेंट है यूकैरियोट में। अब इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक में है ऑल अदर सेल्स, प्लांट सेल, एनिमल सेल। देखो अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर जो डीएनए ए वाला है प्रोकैरियोटिक और इसमें है जो बी वाला यूकैरियोटिक, प्रेजेंट दोनों में ही है, लेकिन इसके अंदर ऑर्गेनल्स अच्छे से आपको बी वाले में दिखाई दे रहे हैं, ए वाले में एब्सेंट है। साइटोप्लाज्म दोनों में ही उपस्थित है। जेनेटिक जो मटेरियल है उसमें सिर्फ सर्कुलर आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर लाइंस के रूप में प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल दिखाई देता है क्योंकि इसके अंदर क्रोमेटिन पार्ट उपस्थित होता है। देखो अब ऑर्गेनल्स क्या है, जैसा कि हम लोग ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। ऑर्गेनल्स क्या है, एक छोटी ऐसी संरचनाएं हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन हमारी सेल्स में करवाती हैं। हर एक ऑर्गेनल्स का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। प्रोकैरियोटिक सेल को और देखते हैं। देखो ये डायग्राम है बच्चों, ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल का टिपिकल भी और बुक में मिलेगा और करेंगे भी सही, लेकिन जैसे एक बार ऑर्गेनल्स पहले क्लियर करते हैं तो अब ये जो ऑर्गेनल्स क्लियर करते हैं तो उसके अंदर बार बार आता है कि प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट। तो आपको अच्छे से इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरिया, जिसे पहले प्रिमिटिव सेल भी कहा जाता है, पुराने टाइम की या आदिम प्रकार की सेल भी बोला जाता है, तो इसके अंदर फ्लैजिला उपस्थित है, राइबोसोम प्रेजेंट है, जो डीएनए है वो सर्कुलर है, कुछ साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, और जो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ते हैं यूकैरियोटिक में बच्चों, इसमें सेल वॉल, क्योंकि ये प्लांट के अंदर बैक्टीरिया प्लांट सेल का एक पार्ट माना जाता है। देखो अब इसमें आपको पार्ट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के दिखाई दे रहे हैं, ये डायग्राम में भी आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो उसी तरह कैप्सूल,
आउटर मोस्ट प्रोटीन कवरिंग। फंक्शन इसके जो फंक्शन है बहुत ही उग्रवादी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया वायरस, जैसे कि हम लोग अभी ये कोरोना वायरस के प्रभाव में हैं, तो वायरस और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक हैं और ये डिवीज़न कैसे करते हैं अब ये आगे और देखेंगे। तो जो इसके अभी ऑर्गेनल्स हम लोग कर रहे हैं कि इसके आउटर लेयर कैप्सूल है, सेल वॉल है, ठीक है, जो कि सेल वॉल है क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है जो भी इसका साइटोप्लाज्म इसके अंदर उपस्थित है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इसके अंदर, डीएनए है सर्कुलर रूप में है, राइबोसोम है जो जेनेटिक मटेरियल है, और इसके अंदर देखो सीलिया और फ्लैजिलम इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। सीलिया ये पीली लिखा हुआ है तो आपको इसको सीलिया और फ्लैजिलम के रूप में पढ़ना है कि इसकी बैक्टीरिया की ये गति करवाते हैं। बच्चों अब हम थोड़ा सा यूकैरियोटिक सेल को भी कर लेते हैं। देखो यूकैरियोटिक में आता है एनिमल सेल और प्लांट सेल। हमारे टिपिकल एनिमल सेल की स्ट्रक्चर है, यानी पूरी जटिल संरचना हमें पढ़नी है। तो इस डायग्राम को आप लोगों ने इस तरह से डायग्राम जो भी आपके, अगर लास्ट ईयर आप लोगों ने एनिमल सेल का डायग्राम आपके नोट्स या कॉपी में है तो आपको वो अच्छे से वही बना लेना। इसके अंदर सारे वैक्यूल्स जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें होते हैं एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में हम लोग प्रेजेंट जो होते हैं उसको जरूरी ही मतलब अच्छे से समझते हैं कि होते ही हैं। तो ऑर्गेनल्स और भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, सिंगल लेयर और डबल लेयर दो ऑर्गेनल्स होते हैं। देखो ऑर्गेनल्स अब इसमें इसकी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि प्लांट में क्या होगी, सेल वॉल होगी जो स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगी। देखो ये एक बार आप फंक्शन इसको पढ़ भी लेना, कॉपी पे लिख लेना, क्योंकि हो सकता है 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है 1.5 का, तो उसमें क्या होता है, ये आपको एक सीधा साधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि वैक्यूल्स है ये क्या करता है, स्टोरेज ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल है ना, और ब्रेन ऑफ द सेल बोल सकते हैं, राइबोसोम है प्रोटीन सिंथेसाइज कराता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंथेसाइज प्रोटीन टू गोल्जी अपरेटर्स। तो अब ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर करता है प्रोटीन को गोल्जी बॉडी में, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या करता है, जिसे कि सुसाइड्स बैग बोलते हैं, सीलिया फ्लैजिला क्या करते हैं, मूवमेंट्स ऑफ सेल की करवाते हैं। तो ये बच्चों आपके फंक्शन एक एक करके आ सकते हैं। तो अब हम लोग जैसा कि बच्चों ये ऑर्गेनल्स हैं, इसके बाद हम लोग एक छोटा सा प्रोकैरियोटिक सेल को और आपको मैं ये दोबारा करवाऊंगी। एक बार आपने इसको समझ लिया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा लेकिन सुव्यवस्थित वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, और यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो एक अच्छे से अपने अच्छे से रूप में प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोटिक में डबल लेयर भी ऑर्गेनल्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर, और सिंगल लेयर भी इसके अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, यानी ऑर्गेनल्स सारे यूकैरियोटिक के अंदर सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे और सबका अपना स्पेसिफिक काम होगा। तो इसलिए जो यूकैरियोटिक सेल है बहुत अच्छे से इसको जटिल सेल के रूप में या कॉम्प्लेक्स सेल के रूप में पढ़ा जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट अपने इसको बच्चों फिर अपने टॉपिक और प्रोकैरियोटिक सेल के पढ़ेंगे।